तो कैसे आप सभी। तो आज हम करने वाले चैप्टर नंबर 13। और इसमें हम करेंगे सबसे पहले एरिया को। ठीक है, एरिया को करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम का। तो आज हम जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट शेप्स हैं उन सबका एरिया करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं क्यूब और क्यूबॉइड। तो बात करें क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड में हमारे पास एक, आप जैसे जानते हो कि दो रेक्टेंगल्स ऐसे लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे लग जाते हैं आगे पीछे। इनका मतलब, तो इनका देखा जाए तो ये आपकी होती है ब्रेड्थ और ये आपकी होती है लेंथ। ये होती है ब्रेड्थ, ये हाइट मान लीजिए आपकी। ठीक है, जितना ऊंचा होता है ये इसकी हाइट, जितना चौड़ा होता है उसको ब्रेड्थ, और जितना लंबा होता है उसको लेंथ। ठीक है, तो एरिया करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हम जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उनका एरिया नापने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर मुझे एक रेक्टेंगल दिख रहा है जिसकी, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया हम जानते हैं कि लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे एक एल बी आ गया, यहाँ पे एल एच आ गया। ठीक है, प्लस में एल एच। ठीक है, ये एरिया हमारा कवर हो गया, ये हमारा कवर हो गया, और एक ये वाला। ठीक है, प्लस एल ओ बी एच। ठीक है, और ऐसे ही दोनों सेम टू सेम एक पीछे होंगे आपके। ये तीन तो हमने कवर कर लिए जो हमें सामने दिख रहे हैं, इसके साइड सेम टू सेम पीछे भी होंगे। ठीक है, ऐसे ही। तो ये हमारा केस हो गया मतलब क्यूबॉइड का। तो टू एल के साथ एक बार बी लगा दीजिए, एक बार एच, एल एच, और एक बार एच, और एक बार बी और एच एक साथ। ठीक है, और इसको टू से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया किसका? रेक्टेंगल का, और क्यूबॉइड का। टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, या फिर इसे सीधा सरफेस एरिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कर्व तो होती नहीं। ठीक है, इसका सिर्फ हम सरफेस एरिया ही कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया को। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसका कोई लेटरल या कर्वर्ड सरफेस एरिया होता है, इसका एक ही सरफेस एरिया होता है, वो आप याद कर लीजिएगा। टू एल इंटू में बी, एल इंटू में एच, लेंथ ब्रेथ, लेंथ हाइट प्लस ब्रेथ हाइट, ये इसका सरफेस एरिया होता है। अब बात करें क्यूब की। जो क्यूब होता है वो क्यूबॉइड का एक स्पेशल केस होता है, जिसमें क्या होता है, ये तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, ये एक कोई साइड है तो ये भी सेम साइड होगी, और ये भी सेम साइड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम टू एल बी वगैरह तो कुछ रहा नहीं, तो हम एस एस कर देते हैं, एस इंटू में एस प्लस एस इंटू में एस प्लस एस इंटू में एस। ठीक है, तो टू इंटू में एस स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर, तो टू इंटू में थ्री एस स्क्वेयर, एस स्क्वेयर एस स्क्वेयर, थ्री एस स्क्वेयर, टू इंटू थ्री सिक्स एस स्क्वेयर। ठीक है, और देखने पे हमें पता भी चल रहा है कि इसके सिक्स साइड हैं, सबका एरिया बराबर है। ठीक है, तो ये होता है स्क्वायर का सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कुछ भी कह सकते हैं आप। जो क्यूब होता है वो क्यूबॉइड का एक स्पेशल केस होता है, जिसमें सब बराबर होते हैं। और ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और एक क्यूबॉइड। ठीक है, बॉक्स में ऐसे याद कर लेना आपको, इसका सिक्स एस स्क्वायर और इसका टू एल बी और एच। ठीक है, अब बात करें सिलेंडर की।
सिलेंडर की, ठीक है। सिलेंडर में दो केस आते हैं, एक तो आपका होलो सिलेंडर और एक आपका सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर, होलो और सॉलिड। एरिया में इनके दो ही केस आते हैं। तो पहली बात करें, इसे कहते हैं आप, इसे हम कहते हैं बेस, ठीक है। ये भी बेस हो सकता है। तो नॉर्मल बेस, बस ओनली बेस एरिया पूछे, ठीक है। ओनली बेस तो शायद एक ही होता है, ठीक है, किसी भी साइड से हो सकता है। तो बेस आपका एक ही साइड से हो सकता है, ऊपर भी या नीचे भी, ठीक है। लेकिन ओनली बेस पूछे तो आप एक ही बेस मानेंगे, ठीक है। बेस हमेशा नीचे की साइड होता है। तो बेस एरिया पूछे, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ओ बेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा आपका, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसके बेस में तो आपको दिख रहा होगा कि ओनली एक सर्कल है, ठीक है। ओनली एक सर्कल है। अब बात करें इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की। कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसकी कर्व, यानी जो इसकी मतलब कर्व है ये, ठीक है, बाहर की कर्व है। तो देखिए, कोई भी एरिया हम जब निकालते हैं, मान लीजिए ट्रायंगल का एरिया है, तो उसमें एक तो हमारी होती है बेस, और एक होती है हमारी हाइट या परपेंडिकुलर, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बेस और परपेंडिकुलर का बेसिकली मल्टीप्लाई होती है, बेस और परपेंडिकुलर की बेसिकली मल्टीप्लाई होती है। स्क्वायर में तो हम सब जानते हैं। रेक्टेंगल की मान लीजिए यहाँ पे हाइट मतलब ब्रेथ है और यहाँ पे लेंथ है, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई होती है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम सिलेंडर को, मतलब आपने देखा होगा कि कई बार हम सिलेंडर को ऐसे खोल कर रखें, ठीक है, तो उसकी ऐसी होलो पाइप आपने काट कर देखी हुई कभी, तो ऐसी कट जाती है, ठीक है, ऐसी कट जाती है। तो ये आप ये देखिए, जैसे मैं इस पाइप को बीच में से काट दूँ, बीच में से मान लीजिए मैंने इसे कट कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक ये ऐसी खुल गई, ठीक है। ये वाली जो चीज़ थी ये ऐसे मतलब सीधी हो गई। तो ये आपकी कितनी है, पाई आर, ठीक है। ये बेसिकली सर्कल की क्या है, ये जो सर्कल था यही है इसकी, ठीक है, यही सीधी हुई है। तो ये क्या, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। मैं आपको बेसिकली सिंपल फॉर्मूले भी याद करवा सकता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा कंसेप्ट समझिएगा तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये दिखने में आपको क्या लग रहा है, एक रेक्टेंगल, और इसकी हाइट हमारे पास क्या है, मान लीजिए एच, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है एच, ठीक है। तो मैंने एक होलो पाइप या फिर होलो सिलेंडर को ऐसे कट किया, तो कट करने पर ये जो सर्कल की है, ये तो सरकमफेरेंस मुझे दिख रही होती है पाई आर, ठीक है। इसकी आर है, ठीक है, रेडियस पाई आर, और इसकी हाइट हमारे पास पहले भी एच थी और अभी भी एच है, ठीक है। तो रेक्टेंगल, अब ये दिखने में हमें क्या लग रहा है, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया हम समझाते हैं लेंथ इंटू में ब्रेथ, पाई आर इंटू में एच। तो ये होती है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब बात करें टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं हम, तो देखिए जहाँ पे होलो पाइप आ जाए वहाँ पे तो ये अंदर से होलो बचता है, ठीक है, ये बिल्कुल खाली हो जाता है, ठीक है। तो उसमें इतना ज़्यादा मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात होती नहीं, लेकिन एक सॉलिड सिलेंडर में जब टोटल सरफेस एरिया की बात हो, तो देखिए यहाँ पे दो तो हमारे पास क्या है, सर्कल पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और एक क्या होगी इसकी कर्व, जो अभी हमें काट के देखे ना, ये
एक हमारे पास क्या होगी इसकी कर्व पाई आर एच, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई एच स्क्वायर नीचे वाला एरिया और इसकी टॉप वाला एरिया, ठीक है। ये बेस एरिया होता है और ये इसका ऊपर वाला एरिया, तो दोनों होते तो सर्कल ही है, ठीक है, दोनों होते तो हैं सर्कल ही। तो ये हो गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एच। तो पाई मैंने कॉमन ले लिया, और सॉरी आर आएगा यहाँ पे, पाई मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 2 पाई, और आर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 2r प्लस एच, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं। लेकिन आसान तो यही रहता है कि 2 सर्कल और एक, ठीक है, एक और इसकी कर्व, ये मेन है, इसको इतना ज़्यादा याद ना करें, ठीक है। ये हमारा हो गया सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर में आपको एक तो कर्व सरफेस एरिया याद रखना है, एक इसका बेस एरिया पूछ ले तो बेस एरिया तो बेसिकली इसका सर्कल ही होता है, बेस इसका क्या है सर्कल, और एक इसका टोटल सरफेस एरिया, ये क्या आपका TSC, ठीक है। अब बात करने वाले हैं हम स्फीयर की, स्फीयर की या फिर आप कह सकते हैं गोले की, ठीक है। ये आपका क्या हो गया गोला, ठीक है। तो गोले को हम जब काट के देखते हैं तो इसके अंदर ये क्या होता है, ऐसे हम जब उसे कट करते हैं तो इसके अंदर होता है एक सर्कल, ठीक है। जब हम इसे बायोमेट्रिकली डायमेट्रिकली जो भी होता है उसे कट करते हैं तो अंदर तो इसके सर्कल होता है, ठीक है। एक इसको बोला जाता है स्फीयर और इसको हेमिस्फीयर, ठीक है। अब बात करें स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया की, इसका तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। माना जाता है कि इसका सरफेस एरिया सर्कल के सरफेस एरिया से 4 गुना होता है, ठीक है। जो इसके अंदर ये सर्कल है इसका 4 गुना होता है, ठीक है। तो कई बार केस ऐसे भी आएंगे कि 2 हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखना कि वो कौन सी रेडियस है, जो उसके अंदर सर्कल है वही रेडियस है इसकी, ठीक है। तो इसकी कुछ ना कुछ रेडियस दी हुई होती है आपको, बस आपको 4 पाई आर स्क्वायर लिखना है, ठीक है। ये होता है सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। ये TSC होता है, इसका और कुछ नहीं होता। इसके पास कर्व, जो इसकी कर्व है वही इसका सरफेस एरिया है, ठीक है। इसके अलावा बस एक इसके पास पूरे गोल आई, ठीक है। तो इसका एक ही है 4SC। हेमिस्फीयर में बात आती है कि इसकी ये मान लीजिए इसका R है, इसकी रेडियस क्या है R। इसके 2 एरिया आते हैं, एक तो बेस एरिया, तो बेस तो इसका पता ही आपको क्या है, ठीक है। बेस मान लीजिए मैंने इसको ऐसे रख दिया तब इसके बेस की बात होती है, ठीक है। जैसे कई बार टेंट वगैरह हो जाते हैं ना, क्या कहते हैं, ऐसी गोल टेंट होते हैं तो तब इसका बेस एरिया की बात आती है। तो बस एक केस आपको याद रखना है, ठीक है। बेस इसका क्या है सर्कल, ठीक है, एक टाइप से इसका बेस क्या है सर्कल। इसकी कर्व देखिए, इसकी कर्व क्या है स्फीयर की आधी है, ठीक है। तो इसका CSC क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। ये बेस आ गया, ये कर्व सरफेस आ गया, तो इसका TSC क्या आ गया आपका, TSC आ गया आपका 3 पाई आर स्क्वायर। इसका 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी कर्व की, इसके पास कितनी कर्व है, इसके पास स्फीयर की आधी कर्व है, आधी कर्व तो ये, और एक बेस एरिया ये, टोटल सरफेस एरिया का ये, कर्व स्फीयर की आधी, टोटल बेस एरिया और कर्व, ठीक है। ये क्या है ये क्या है बेस प्लस CSC, ठीक है। अब बात करने वाले हैं हम, एक मिनट, अब बात करने वाले हैं हम कोन की। कोन का थोड़ा सा स्पेशल केस है, आपको याद करना पड़ेगा, इसके सवाल बहुत ज़्यादा आते भी हैं। तो मान लीजिए हमने इसकी रेडियस मान ली h
और इसके अंदर ही अंदर, ठीक है, अंदर मतलब ये बाहर नहीं है इसकी, इसके अंदर अंदर इसकी हाइट है एच, ठीक है। तो अब बात करें हम स्लैंट हाइट की, स्लैंट हाइट की, तो ये होती है इसकी तिरछी वाली, ठीक है, ये हाइट ये होती है, इसको कहा जाता है एल, स्लैंट हाइट को कहा जाता है एल, ठीक है, स्लैंट हाइट को कहा जाता है एल। तो तीन चीज़ें आपको समझनी है। जो हाइट है वो मान लीजिए आपने कोई क्या कहते हैं कोन के अंदर, मतलब एक कोन है उसके अंदर आप कई बार मतलब एक तिल्ली वगैरह आप कर देते हो, ठीक है। तो बिल्कुल मतलब जैसे एक कोन है ऐसे, उसके अंदर आप एक बिल्कुल सीधी तिल्ली इसकी मतलब पूरी नोक के पास से पार करें तो वो तो होगी इसकी हाइट, ठीक है। लेकिन जो कोन को आप ऐसे ऐसे करके नापें, ठीक है, ये वाली हाइट होगी इसकी स्लैंट हाइट, ये होती है इसकी स्लैंट हाइट। तो ये जो हाइट है इसकी अंदर की हाइट है, ठीक है, अंदर की हाइट है, ये सीधी नहीं है, ठीक है, ये निकालनी पड़ती है। ये तो हम देख सकते हो कि कोई कोन आपके पास, मान लीजिए कुल्फी वाला कोन आपके पास, आइसक्रीम वाला कोन, ठीक है। तो ये तो मतलब क्या हो गया, ये तो आप वैसे भी वहाँ से कोने पे मतलब स्केल रखा और यहाँ पे सर्कमफेरेंस पे स्केल रखा है, तो एल तो आप निकाल सकते हो, एच हमें बेसिकली निकालनी पड़ती है, ठीक है। स्लैंट हाइट, अब देखिए यहाँ पे ये कोन की मान लीजिए ये है, ठीक है, कोन मान लीजिए कोई कोन है वो ज़मीन पे रखा, ठीक है, ये ज़मीन है, ठीक है, और ये ज़मीन पे मान लीजिए ऐसे मतलब ऐसे रखा हुआ कोन, ठीक है, ज़मीन पे। तो ये तो बेसिकली क्या है इसकी रेडियस यहाँ तक, ये अंदर क्या है उसकी हाइट एच, और ये टेढ़ी बड़ी क्या है इसकी स्लैंट हाइट एल, ठीक है। तो स्लैंट हाइट आपको देखने में मिल रहा होगा कि हाइपोटेन्यूज जैसी है, हाइपोटेन्यूज जैसी है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो क्या होगा, बेस के स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस जो परपेंडिकुलर यानी सॉरी बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आ गई आपकी स्लैंट हाइट अंडर द रूट ऑफ और मतलब मेन हाइट और रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। एच निकालना पड़े तो आपको जस्ट रिवर्स करना है, एल स्क्वायर, ये आर उस साइड चला जाएगा, आर स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया आपका एच स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये होता है आपका हाइट, ये किसके बराबर होती है हाइट के, ठीक है। तो जैसे उसका उल्टा करना है, आर आपको इस साइड लेना है, एच उसी साइड रखना है, ठीक है, एच स्क्वायर उसी साइड रखना है। तो ऐसे आपका एच निकल जाएगा, ऐसे आपका एल निकलेगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगानी होती है आपको, अच्छे से याद है तो आप कर लेंगे, ठीक है। अब बात करें इसके इसके कर्व बेस सरफेस एरिया की। तो बेस एरिया तो इसका है, इसका भी क्या है सर्कल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। और इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो आपको डायरेक्ट याद रखना कि जो क्या होता है पाई आर इंटू में एल, एल क्या है हमारी स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट है हमारी, ठीक है। ये आपका बेस एरिया और ये कर्व एरिया, ठीक है। तो टोटल टी एस सी हम कहें, टोटल सरफेस एरिया हम कहें तो बेस एरिया प्लस बेस का एरिया हम जोड़ देंगे और इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को हम जोड़ देंगे, ठीक है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो पाई कॉमन लिया, आर कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा आर प्लस एल, ठीक है। आप इसी को याद रख लीजिए, ठीक है, इसको समझना आसान है क्योंकि आप समझ भी पाएंगे, इसमें बेस आपका
क्या है, सर्कल, और ये आपका सी एस सी प्लस बेस। अब बात करते हैं हम एक नॉर्मल केस की, ठीक है। ये तो आपके हो गया एरिया। अब हम बात करते हैं कैप्सूल की, ठीक है, कैप्सूल की। तो कैप्सूल आपका बेसिकली एक तो ऐसे होता है, ठीक है। तो एक तो इसमें होता है क्या है, सिलेंडर, और दो तरफ से क्या जुड़े होते हैं, छोटे छोटे हेमिस्फीयर्स, ठीक है। ये होते हैं आपके छोटे छोटे हेमिस्फीयर। तो इसमें बेसिकली हमसे पूछा जाता, देखिए एक बार छोटे ऐसे हेमिस्फीयर, इसका तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कैप्सूल इसका हेमिस्फीयर का तो कर्व दिखेगा, बेस इसका भी ढक गया, 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 ठीक है। तो सबका कर्व दिख रहा है। हेमिस्फीयर का कर्व हमें पता है क्या होता है, 2πr², स्पेयर का आधा, ठीक है, स्पेयर का आधा। अब देखा जाए तो दो हेमिस्फीयर जुड़ के भी क्या बताएंगे, एक स्पेयर, ठीक है। तो इसका भी 2πr², इसका भी 2πr², 4πr² बन रहा है, यानी ये क्या बना रहे हैं, एक स्पेयर, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा लॉजिक समझना है, ठीक है। और एक हमारे पास क्या, सिलेंडर का क्या हमने देखा, πr/h। तो 4πr² प्लस πr/h, ठीक है। कंसेप्ट समझिएगा, बस दो हेमिस्फीयर जुड़े होते हैं, इनके पास दो हेमिस्फीयर जुड़े हुए होते हैं और एक हमारा सिलेंडर जुड़ा होता है, ठीक है, ऐसे। तो इसका भी कर्व दिखेगा, इसका भी कर्व दिखेगा, इसकी भी कर्व दिखेगी, इसका भी बेस एरिया ढक गया, इसका भी, ठीक है। तो ये बचेगा, ये हेमिस्फीयर का कर्व, ये भी हेमिस्फीयर की कर्व, और ये सिलेंडर की कर्व। इसको याद मत कीजिएगा, आपको बस कंसेप्ट समझना होता क्या है, ठीक है। अब एक और आता है हमारे पास आइसक्रीम का कोन का, ठीक है, आइसक्रीम कोन का केस। तो इसका भी देखिए, मान लीजिए इसकी रेडियस आर है, ठीक है, ये भी आर है, ठीक है, ये ढकी हुई है। अब इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो इसके लिए हमें स्लैंट हाइट पता होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए इसकी स्लैंट हाइट है πr, ये क्या है, l, ठीक है। तो ये तो किसका हो गया, कोन का। इसके ऊपर एक छोटा सा हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे। तो इसका कर्व्ड सरफेस हमारे पास क्या आता है, 2πr²। ये हो गया हमारा आइसक्रीम कोन का केस, ठीक है, आइसक्रीम कोन, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है कि इसका कर्व दिख रहा है, ये क्या होते हैं, इसका ये क्या है, इसका TSC, और ये क्या है, इसका TSC, ठीक है। इसमें जब भी टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि, ठीक है, हमें हेमिस्फीयर का कर्व दिख रहा है, सर्कल इसका सिलेंडर का कर्व दिख रहा है, ठीक है। ऐसे आपको फॉर्मूले ऐड करने। इसमें हमें कोन का कर्व दिख रहा है, बेस नहीं दिख रहा, हेमिस्फीयर का भी कर्व दिख रहा है, बेस नहीं दिख रहा, ठीक है। तो बस कर्व वाले ऐड करने हैं। ये नॉर्मल केस आप कर लेंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। मिलते हैं कल, इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे 13.1। तभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।